कल के बेसिक फंक्शन बन गए थे सबसे, ऑटो सम है ना। ऑटो सम का मतलब होता है जोड़ लगाना, पर ऑटो सम कैटेगरी में आपको कितने फंक्शन मिले थे? टोटल 5। कौन कौन से मिले थे बताओ जरा, कौन कौन से मिले थे? पहला मिला था सम, फिर मिला था एवरेज या काउंट जो भी बोल दो है ना, फिर उसके बाद काउंट, फिर मैक्स और मिन। ये चारों पांचों क्या काम करते वो भी पता चल गया, और लगाते बन गया होगा। और लगाते कैसे वो पैटर्न पता चल गया ना। चलो आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है? तार्किक फंक्शन। इसका मतलब मैंने कल नहीं बताया था, जब भी हमको लॉजिक लगाना, हाँ नहीं में आंसर देना है, तो हम क्या लगाते हैं? लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में आपको कंडीशन मिलती है, शर्त। शर्त का मतलब क्या जाता है? यदि सही हुआ तो ये वाली कंडीशन, मतलब ये स्टेटमेंट रन होगी, और गलत हुआ तो दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लगते हैं। अब यहाँ आपको कितने देखने को मिल रहा है? 4। तो पहला वाला तो हमने कल भी देखे थे ना, क्या था ये बताओ जरा। यहाँ पे क्या लगाई जाती है? कंडीशन लगाई जाती है। मान लो कंडीशन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। उदाहरण के लिए आप कॉलेज आते हो, ठीक है, कॉलेज आए, कॉलेज में कितने गेट है बताओ? एक मेन गेट और एक आपको कंप्यूटर लैब का गेट। अब मुझे बताओ कंप्यूटर मतलब यहाँ पे आपको क्लास में एंटर करने के लिए क्या कंडीशन सही होना चाहिए? एक तो मेन गेट खुला होना चाहिए, दूसरा ये वाला गेट भी। तो मतलब क्या हो गई कंडीशन? 2। मेन गेट खुला है तो आप कहाँ आ गए? कैंपस में। परंतु कंप्यूटर लैब का गेट नहीं खुला तो आप कंप्यूटर लैब में आए क्या? नहीं। मतलब एक कंडीशन सही है और दूसरी कंडीशन गलत। जब दोनों ही सही रहती तब आप क्या करते? अंदर आ पाते। तो इसलिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई। कभी कभी आपने देखा होगा 3-3 कंडीशन होती है, 4 होती, 5 होती, 6 होती, होती कि नहीं होती? ढेर सारी। आपने मार्कशीट में देखा होगा परसेंटेज बनते सबके, तो परसेंटेज में देखा होगा किसी के 75 बन जाते, किसी के 60 बनते, किसी के 50, 40, 35। अब 35 में धोखे से एक सब्जेक्ट में एक अंक कम मिले तो लो लग गया, तो 35% बनते ही क्या? नहीं, मतलब फेल कहलाएगा। तो कंडीशन 1 हो सकती है, 1 से अधिक हो सकती है। जब सभी की सभी कंडीशन चाहे वो 1 हो या 4 हो सही होगी तो सही वाली स्टेटमेंट रन होगी। जैसे आपको 4 काम दिए गए, घर से निकल जाए, ऐसा बोलते कि नहीं, वार्निंग देखेगी, चारों काम कंप्लीट करके आना तो घर आना, नहीं तो आप चारों काम अच्छे से कंप्लीट करोगे और क्या करोगे? घर जाओगे। मतलब सही स्टेटमेंट रन हुई। और अगर एक आध काम गलत करे तो क्या होगा? डरते डरते जाओगे या जाओगे ही नहीं, फिर फोन आएगा तो क्या बोलोगे? वो एक काम गलत हो गया इसलिए हम नहीं आ रहे। अरे तो आजा भाई, 3 तो सही कर लिया, बोलेंगे कि नहीं? तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे इफ लगाएंगे। अब मुझे बताओ और का मतलब क्या हो जाता है? अथवा। पेपर में आता होगा ना, अथवा मतलब या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। जैसे 2 कंडीशन, 2 ऑप्शन दे दिए, 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। आपको बोला जाएगा बीच में और लगा के या तो पहला करो या तो कोई कोई और नहीं समझते पूरे कर डालते है ना। करे होंगे ना, आसपास देखे होंगे आपने। माखनलाल में भी और आता है पर लिखा नहीं होता। तो क्या होता है? जैसे 10 क्वेश्चन आए, 10 में से आपको कितने करना है? 5। मतलब या तो पहला करो, दूसरा करो, बस वो दोनों में, फिर उसके बाद तीसरा करो या चौथा करो। ऐसा मत बोलना है कि पहला कर लिए 10 कर लिए, ऐसे कहीं भी कूद काट के 5 गलत कहलाएंगे। तो और मतलब क्या हो गया? अथवा। अब आता है नेक्स्ट क्या? एंड। एंड का मतलब क्या हो जाता है? जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ लगाऊं ए और इसको ऐसा कर देते, ए और बी, इसका मतलब क्या है वो बताना। और ए एंड बी इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब बताओ। इसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक। और यहाँ पे दोनों में से दोनों, मतलब यहाँ कंडीशन दोनों आएंगे। या फिर हम ऐसे लगा देते हैं ऐसे करके सी, तो तीनों कंडीशन सही होगी तभी यहाँ पे ट्रू माना जाएगा, नहीं तो फॉल्स। और यहाँ पे कोई एक सही है, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिए? और लगाए हैं। यहाँ कितनी कंडीशन लगी हुई है? मान लो 3 ऑप्शन है हमारे पास में, तीनों में से हमने क्या बोले भाई? और लगा दिए, तो क्या बोलेंगे? कोई एक करो और सही आंसर, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा? तीनों करो और सही आंसर। अंतर समझ में आ गया दोनों का? एंड मतलब और होता है, पर इंग्लिश में और का मतलब अथवा होता है। अब नॉट का मतलब बताओ। नॉट का मतलब नहीं। जैसे आपको बोलेंगे कि खाना खाओगे क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं। तो नहीं और नहीं मिलाकर क्या हो जाएंगे? या फिर आपने बोल दी नहीं मैं खाना खाऊंगा, तो क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या है? खाना खाऊंगा। नहीं मतलब सामने वाला बोल रहा है कि मत खा, तो बोले नहीं मैं खाना खाऊंगा, मतलब सामने वाले ने भी ना बोला और हमने भी
ना बोले। तो इसका मतलब ये सही को गलत और गलत को सही करेगा, क्योंकि सामने क्या बोल दी है, नहीं। उदाहरण के लिए अपन बोल देते हैं, ऐसा बोल दो ना, जैसे इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, एक्सक्लेमेशन साइन जानते होंगे आप, पता है ना। तो नहीं है बराबर, जैसे मान लो ए लगाए, नहीं है बराबर किसके, बी के। अब उदाहरण के लिए अपन ऐसा बोल देते हैं, ए की वैल्यू जो हो गई 20 और बी की वैल्यू कितनी कर दी अपन ने 20, दोनों बराबर है कि नहीं बताओ मुझे अभी, देख रहा है साफ साफ। पर ये क्या बोल रहा है साफ साफ, ए नहीं है बराबर बी के, तो क्या कहेंगे अपन, तू गलत बोल रहा है। मतलब जब आंसर हमारा सही आ रहा है तब नहीं लगाने पर क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो वो सही को गलत बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम भी तो उसको गलत बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, राइट आंसर को रॉन्ग में बदल देता है, रॉन्ग को राइट में, उल्टा काम करता है। तो चलो एक एक करके हम हल करके देखते हैं। पहले क्या लगाएंगे, इफ। तो एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं हम, तो वर्ड में तो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं और कोई भी एक सीट ले लेते हैं। यहाँ हम एक सीट डिज़ाइन करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सब्जेक्ट होते कि नहीं बताओ, मतलब एग्ज़ाम देते होंगे तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, फिर क्या जाता होगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ टोटल मार्क्स लेते हैं आप, मैक्सिमम मार्क्स बोले तो चलो मैक्सिमम मार्क्स 100 हो सकते, 80 हो सकते वो। उसके बाद मिनिमम भी होते हैं, मिनिमम भी लिख लेना। पर आपको एक और मार्क्स मिलते हैं जिसको ऑब्टेन मार्क्स, मतलब प्राप्तांक बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। और यहाँ हम लगाएंगे रिजल्ट, हर एक व्यक्ति मतलब हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार अपन ने 4 सब्जेक्ट लिख लिए। और सब्जेक्ट के नाम क्या हो सकते हैं, आपके ही सब्जेक्ट लिख लो अभी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पीसी पैकेज, और नीचे करोगे तो एक्सेस, और यहाँ कर दो मल्टीमीडिया। मैक्सिमम मार्क्स सबके क्या कर दो 100, ठीक है। और यहाँ तक अपन कर देते 100। मिनिमम कितने कर देते भाई, 40 लेना है सब में, 33 मत सोचना। अब ऑब्टेन मार्क्स आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, एग्जामिनर देगा, आपने जितना कारनामा करे होंगे उतना यहाँ पे आंसर मिलेगा। उदाहरण के लिए किसी में मिल गया आपको फंडामेंटल में सबसे कम नंबर मिलते हैं, तो ऐसा मान लो आपने पूरा लिख कर भी आए 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो बहुत डरावना सब्जेक्ट है, थ्योरी है ना, बताऊंगा क्यों डरावना। पीसी पैकेज में आप अच्छे से अभी हल करते, डायलॉग बॉक्स वगैरह बनाए, 65 नंबर के आसपास आपको मिल जाते हैं। उसके बाद एक्सेस में भी इसी के आसपास मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया में भी मान लो ऐसा 55। किसी में फेल हुए क्या हम, नहीं ना, हो सकते थे, हो सकते, मतलब ऐसा मान लो आपको पता नहीं है पैटर्न कैसा लिखना है, तो आपने ले लिया यहाँ पे 35, क्या आ गया आपको, बैक। बैक मतलब फेल हो गया रिजल्ट। तो सिंपल सी बात, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ। यदि इस सेल में, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे जो भी ये सेल लिखा ये तो अपने कंडीशन, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इस सेल में। क्या बोला जा रहा है, इस सेल में अगर हमको 40 से छोटा मिलता है तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कल बोर्ड का उदाहरण दिया था, तो सेल का नाम बताओ मुझे, क्या है सेल का नाम, E4 है ना, और ब्रैकेट हमेशा स्टार्ट होता है तो याद ही रखना, मतलब भूलना है ही नहीं। क्या है, E4। E4 बड़ा है या बराबर, बड़ा है तो भी पास, बराबर है तो भी पास, किसके, 40 के। तो आप क्या कर दो यहाँ पे, पास कर दो। ये पास अपने मन से लिखना है, जो भी लिखना, पास की जगह बधाइयों लिख सकते हैं। और अगर नहीं है तो क्या हो जाए, फेल। ये डबल कोट कैसे लगाते हैं, एक बार में, 2 बार मत लगा देना। जैसे कोई बोलते हैं ना कि दो, मतलब ये चीज़ हमको चाहिए तो आप 2 बार ला रहे हैं टुकड़ों में, तो टुकड़ों में ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दो, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। देखो फिर से समझो, इफ तो हो गया फंक्शन का नाम, वो लगा नहीं लगाना, बराबर भी आपको पता क्यों लगाते, ब्रैकेट भी क्यों लगाते वो पता चल गया। अंदर आपको सेल एड्रेस, उस सेल के एड्रेस को लिखना है जहाँ पे आपको कंडीशन लगाना है, कहीं गलत मत लिख देना। पता चल रहा है जहाँ लगा रहा है उसी का लिख दिए, बोले तो जिस डाल पे बैठे उसी को काट दिए, होगा कैसा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो E4 आपने लगाए। अब ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो ऑपरेटर है वो अपनी मर्जी से लगता है, कभी हम छोटा बोल देते हैं, कभी बड़ा बोल देते हैं। तो अभी आप क्या बोल रहे हो, ये सेल का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए, साथ में अगर 40 में पास नहीं कराना चाहता बड़ा, बराबर मत लगाना, पर 40 में पास कराना ना हमको, तो क्या कर दिया अपन ने 40, कॉमा लगा के यहाँ 2 चीज़ें देना होता है। ये वाला जो हमने इक्वेशन दिए हैं ये सही है तो पहला वाला रन होगा, अगर ये गलत है तो दूसरा वाला रन होगा। बस सही गलत हमको कुछ देना नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद अपन करेंगे एंटर, देखो अभी क्या हो गया, फेल। और यही चीज़ हम लगाएंगे यहाँ पर। तो आपको पता है E4 की जगह क्या लगा देंगे अब अपन,
और ये ग्रेटर देन भी, बराबर भी और 40 भी। फिर उसके बाद वही चीज़ें रिपीट हो गई। क्या कर दो, पास, कॉमा लगा के क्या कर दो, फेल। उसके बाद ब्रैकेट लगा के एंटर कर दो। देखो यहाँ पास आया, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कैसी है, सही है, मतलब पहला बार रन हुआ। अगर हम यहाँ पे 31 कर देते, देखो दूसरा वाला रन होगा, मतलब दूसरी स्टेटमेंट रन होगी। ऐसे अपन यहाँ पे भी लगाएंगे तो क्या होगा, काम करेगा, मतलब ये वैल्यू के हिसाब से काम करेगा। और एक और तरीका बताया था मैंने, इसको खींच दो, खींचेंगे तो क्या होगा, फेल फेल आ जाएगा कि नहीं, आना चाहिए। देखो क्यों हुआ पास, बताओ जरा। क्योंकि इसके सामने वैल्यू क्या है, और यहाँ पे ये फेल नहीं हुआ है। फेल के अंदर जो फंक्शन लगा था वो ऑटोफिल हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ खाली लिख देते हैं, मान लो ये फेल, अब ये फेल को मैं ऐसे करूँगा तो बताओ मुझे पास आएगा, फेल आएगा, या फिर क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन नहीं था, है ना। तो फंक्शन नहीं है, इसका मतलब जो चीज़ लिखी वही रिपीट होगी, और अगर फंक्शन है तो फंक्शन रिपीट होगा। क्योंकि यहाँ जाकर देखो बैकग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन। एडिट करना तो भी यहाँ से कर सकते, नहीं तो आप एडिट करोगे तो इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ एडिट कर सकते। आप गलती करोगे तो वो ओके नहीं होगा। होता था क्या, एरर आती इतनी बड़ी, क्या बोलता था, आपके द्वारा लगाया हुआ फंक्शन जो है गलत है। अब जो भी बोलता है पढ़ लेना उसको अच्छे से, ठीक है। एरर देख के हमको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है। जैसे अपन बोलते हैं सामने वाले का चेहरा देख लिए, मन में कुछ डाउट है, समझ जाते, बोले तेरे को कुछ दिक्कत है बता, बोल देते कि नहीं। तो ऐसे डायलॉग बॉक्स देख के समझ में आना चाहिए। तो यहाँ सिंपल ये समझ में आया कि नहीं। तो इसकी जगह अपन और कुछ नहीं ले सकते भाई। अभी अपन ने क्या चेक करे, बताओ, अभी हमने क्या चेक करे, सब्जेक्ट को फेल या पास। हम बोर्ड देना नहीं देना भी तो चेक कर सकते थे कि नहीं। तो क्या करते थे अपन, यहाँ पे बोर्ड की वैल्यू, मतलब जिस व्यक्ति की एज है वो लिख दिए, और यहाँ चेक कर लिए 18 है या 18 के बराबर नहीं है, जो भी है। ठीक, ये तो हो गया इफ आपका। एक और देखते अपन, जैसे यहाँ देखो आपको क्या लिखे है, देखो ये सबकी वैल्यू कितनी होना चाहिए। मान लो एक सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होना चाहिए पास होने के लिए, यहाँ पे है क्या। तो इसका मतलब आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, 2 में हो, 3 में हो या 4 में हो, रिजल्ट क्या आएगा, आएगा फेल, आता ना। आप ऐसा थोड़ी बोलते सप्लीमेंट्री आई तो भी फेल ही आता है। ठीक, तो अभी अपन लगाते हैं यहाँ पे कौन सा, एंड फंक्शन लगाते हैं। चलो यहाँ पे अपन इसी के नीचे लगाते हैं। कौन कौन से सेल, 1 2 3 4 सेल के एड्रेस पता सबको। देखो E4 है, E5 है, E6 और चलो हम यहाँ लगाते हैं इक्वल करके और AND का मतलब हो जाता है जितनी भी आप अंदर लिखोगे सभी सही होना चाहिए, तभी क्या बोलेगा वो, बधाई या वेरी गुड, जो भी। ठीक है, पर वो बोलेगा नहीं, वो खुद ब खुद बोल देता, हमको बोलना नहीं पड़ता। कौन कौन से सेल बताओ जरा। E4 है क्या, E4 बड़ा है या बराबर है किसके, समझ गए, मतलब बड़ा भी रहना चाहिए या बराबर भी रहना चाहिए। दूसरा, अच्छा ई में अपन ने 4 नहीं लगाया, E4 बड़ा है या बराबर किसके, 40 के। दूसरा क्या है, E5 बड़ा है या बराबर किसके, नहीं वो वैल्यू नहीं लिखना आपको, आपके मन में अंदर जो है इच्छा वो लिखना है। भाई 40 में पास कराना तो वहाँ कुछ भी रहे, हमको 40 ही लेना है, ये मत बोलना कि वहाँ जो लिखी है। फिर क्या है, E6 बड़ी है बराबर किसके। फिर उसके बाद क्या है, E7 बड़ी है बराबर किसके, 40 के। तो हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट को बंद, यहाँ ट्रू और फॉल्स नहीं देना होता, क्योंकि एंड का मतलब ही है जितने अंदर लिखे सभी को सही करेगा तो राइट आंसर, नहीं तो रॉन्ग। देखो यहाँ पे क्या आया, फॉल्स मतलब रॉन्ग आंसर। मतलब यहाँ पे देखो आपको गलत कहाँ दिख रहा है कहीं गलत, ये वाली वैल्यू में क्या दिख रहा है बताओ जरा। हमने क्या बोले थे यहाँ पे, सभी वैल्यू को, मतलब जो सभी सेल है उस सबके सामने 40 से बड़ा रहना चाहिए या 40 के बराबर, पर है क्या, है ना। देखो 2 में गड़बड़ है, तो 2 में गड़बड़ है तो आप यहाँ पे नंबर दे दो। चलो यहाँ पे हम 55 नंबर दे देते, अभी भी तो 1 है तो इसको भी क्या कर दो आप, 69 दे दो। देखो आप, मतलब आपने जितने भी सेल दिए हैं, जितने भी सेल एड्रेस दिए, सभी में राइट होना चाहिए, तभी क्या बोलेगा वो, ट्रू। अगर एक में भी गड़बड़ है तो, और इस सेल में अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, पास है, तभी बोलेंगे ना। तो यहाँ पे अपन एक और इफ लगाते नीचे। अब देखो यहाँ इफ कैसा लग रहा है, देखो कौन सा सेल है ट्रू वाला, ट्रू वाला सेल बताओ फटाक से, E9। अब यहाँ बताओ नंबर लिखा है टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट में बड़ा छोटा थोड़ी होता है,
टेक्स्ट में बराबर होता है। क्या होता है? और बराबर जैसे करेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना है ट्रू। अगर E9 में बराबर है किसके? ट्रू के, तो नीचे आपको क्या लिखना है? कॉमा लगा के बधाई। क्यों? क्योंकि पास होने बधाई तो मिलती है ना। और अगर फेल हो गए, मतलब अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा? ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा। सिंपल सी बात है। तो क्या बोलेंगे? फेल होने पे क्या बोलते हैं आप? किसी को अपने आसपास फेल होते होंगे क्या बोलते हैं? ट्राई अगेन कि गधा बोलते? नहीं, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलोगे? ट्राई अगेन। मान लो यहाँ पे अपन ने दे दिए भाई, धोखे से फेल हो गया व्यक्ति, तो देखो मतलब इस सेल में फॉल्स आया, मतलब क्या हो जाएगा? ट्राई अगेन। तो पास तो सब में होना चाहिए, कायदे से होना भी जरूरी है। पास होना मामूली बात है, 90 बनाना कठिन है। तो 90 बनाने की ओर चलो, है ना। पास तो कोई भी हो जाता है, क्यों नहीं होते। और एक आध सब्जेक्ट में फेल होना भी महानता है, क्योंकि देखो फेल होने की अंदर जिगरा होना चाहिए। कई के परसेंट कम बन जाते तो आत्महत्या कर लेते, देखे होंगे आसपास, है ना। तो एक सब्जेक्ट में बैक लाना और उसके बाद भी जिंदा है, मतलब कितना बड़ा जिगरा होगा, बताओ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई सिंपल सी बात है। फेल होने वाले गलत नज़र से मत देखा करो, अच्छी नज़र से देखा करो, ठीक है। ये देखो, ये हो गए पास। तो अभी हमने कौन कौन से फंक्शन देखे? एक इफ़ देखे, और इफ़ को मल्टीपल तरीके से लगा सकते। एक तो अपन ने वैल्यू के साथ लगाया, दूसरा हमने टेक्स्ट के साथ भी लगा दिए। बात तो वही आ रही ना, अंदर ट्रू और फॉल्स ही आएगा, अंदर कंडीशन ही आएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहीं भी लगाओ, इफ़ तो इफ़ होता है। अब हम लगाते हैं और, मान लो आप इंडिया के हो, और एक और मान लो आप, चलो यूएसए कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये दोनों सेल में से कोई एक इंडिया होना चाहिए। अगर दोनों इंडिया है तो भी ठीक है, और कोई है एक है तो भी ठीक है। लिखा कैसे है? चलो ऐसे लिख देते हैं ना। ऐसे नहीं भी लिखोगे तो अपने को तो इंडिया चेक करना है। इंडिया कैसा लिखा बताओ जरा? कैपिटल लिखा, स्मॉल लिखा? पूरा स्मॉल कर दो उसको, ऐसा भेदभाव नहीं करना। यहाँ लगाते अपन क्या? और का मतलब ही क्या होता है? अंदर जितनी भी कंडीशन दी है सब में से कोई एक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? सेल का एड्रेस बताओ जरा। D12 बराबर है किसके? अब बताओ, यहाँ डबल कोट लगाना पड़ेगा। क्यों लगा रहा है डबल कोट? अभी बताता हूँ। कॉमा लगाए, और क्या है? डी के बाद क्या है? E12 है क्या? E12 बराबर है किसके? इंडिया के। दोनों में इंडिया लगाया अपन ने। क्यों लगाया? क्योंकि कोई एक तो होगा। देखो क्या बोल रहा है, जबकि दूसरे में क्या है? क्यों बोला ऐसे? कोई एक चाहिए था उसको। दोनों में अब कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी उसको? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैंने बुलाया कि लक्की और उदित में से कोई एक आओ। अब भाई लक्की को आने में डर लगता है, तो उसने साथ में किसको ले आया? तो कंडीशन गलत बोलेंगे क्या अपन? तूने उदित को क्यों लाया, तू भाग यहाँ। नहीं भाई ठीक है, बैठ जा, तू भी जरूरत पर काम आ जाएगा, चल बैठ। तो भी कंडीशन क्या हो रही है? सही। तो इसका मतलब दोनों में आ रहा है तो भी सही है, और एक में आ रहा है तो भी सही। पर दोनों में अगर गलत कर दें तो देखो क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। तो ये और समझ में आया? और मतलब अथवा, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपने इसको पहले छोटा कर दें। यहाँ देखो, अपन ने यहाँ पे लगाए थे तो ट्रू में डबल कोट लगाए थे क्या? डबल कोट लगाए थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जरा, डबल कोट लगाए कि नहीं इंडिया में? कुछ अंतर समझ में आया? नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ अंदर बताओ मुझे, ट्रू हमने लिखे कहीं? अंदर हमने ट्रू लिखे कहीं? ये ट्रू खुद ब खुद आया? आया ना? मतलब ये किसका आंसर है? एप्लीकेशन का, यानी सॉफ्टवेयर का। और जो इंडिया है वो हमने लिखे कि नहीं? अब भी टाइप करें तो जब भी हम टाइप करेंगे उसके सामने आसपास में क्या लगाएंगे? डबल कोट। अगर खुद ब खुद आया तो डबल कोट लगेगा क्या? नहीं, वो आंसर है और ये हमारा टेक्स्ट है, तो मतलब डबल कोट स्ट्रिंग में लगता है या टेक्स्ट में लगता है, आंसर में नहीं लगता। एक और बचा नॉट। तो नॉट को हम लगाते कैसे? मान लो यहाँ पे 18 लिख दिए, व्यक्ति बोर्ड दे सकता, अभी तो पता है आपको। इक्वल लगाए और यहाँ लिखे नॉट, ब्रैकेट में स्टार्ट करे वही चीज़। क्या है 18 बताओ जरा? E14 बड़ा है या बराबर है किसके? 40 मत करो, 80 नहीं कर दो, नहीं है ना। पर अभी तो है फिर भी गलत। देखो यहाँ नॉट लगा तो मतलब उन्होंने सही को क्या कर दिया? गलत। अब बताओ मुझे, यहाँ पे बताना। अभी 17 है तो क्या है? कंडीशन गलत है, जबकि सामने क्या लगा? नॉट। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है वो?
कैसे बोल रहा है देखो ध्यान से। E14 बड़ा है या बराबर है किसके, पर सामने क्या बोल रहा है, नहीं है E14 बड़ा या बराबर किसके। तो भाई सिंपल सी बात है, नहीं तो है, नहीं है ना। देखो वो बोल रहा है सामने, जबकि हमने अंदर वाला बस देखे तो क्या बोल रहा है, बड़ा बोल दे रहा है, पर सामने क्या लिख रहा है अपन, नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है ना, जब तो ट्रू बोल रहा है। और देखो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ कर देते हैं मान लो 58, तो 58 कर दिए तो इसको बस गिन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कंडीशन सही होगी। पर सामने क्या बोल रहा है, नहीं है E14 बड़ा या बराबर 18 के, जबकि है, तो क्या बोल रहा है, गलत। समझ गए। तो यहाँ तो इतना ही बस लगाना। देखो इफ़ लगाते थे कि नहीं, इफ़ में क्या लगाते थे अपन, कॉमा लगा के ट्रू और फॉल्स देते थे। यहाँ पे देना है क्या, नहीं, इतने में काम कर लेता है। तो ये चारों समझ में आए कि नहीं। ठीक है, कल का देखो, जब भी आप जो देखते हो मतलब यहाँ पे उसकी क्लास आ जाती है, ठीक है, एक बार रिपीट कर लिया करो, मतलब देख लिया करो, 20-30 मिनट की जो भी रहती है, जल्दी जल्दी। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में ओवरले में, जैसे अपन पुट्टी करते कि नहीं, एक लेयर मारते फिर दूसरी, तब चमक आती, फिर तीसरे में और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो कम से कम 2 बार तो होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो। इसमें इफ़ में कोई चीज़ें समझ में नहीं आई, या फिर जो और है एंड है, और लगाया अपन ने, और में तो कुछ करना ही नहीं है ना। देखो ट्रू और फॉल्स लिखने ही नहीं, कॉमा लगा लगा 50 लिख दो, अब क्या दिक्कत।